अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया, घर पर आए। भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ाकर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। आप जितना शिव की भक्ति करते हो, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता, भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है, भक्ति के बल। शिव भक्ति में सब समाया है, भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम
लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है, वो शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ, सबके यहाँ है, रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे हो, शिव की कथा कर रहे हो। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता, मेरा देवाधिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उसे कोई मायने नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता है, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा, तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया, जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन की धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो, ये जात जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं, खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता, उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, आपको नहीं ज्ञात था। आप क्या हो? आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज़ और अपने भीतर उतार। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए,
हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त, 3 मित्र। एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में, कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुक कर वहाँ पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर मैं हूं तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा हो? आपका संबंध शिव से कैसा हो? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पर इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है, थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं, पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहाँ से आए हो, एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहाँ से आई हो वहाँ लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो। इसलिए मेरी बहन से निवेदन है वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं, पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहाँ से अगर भेजा गया है और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो और आप
वापिस वहीं वापिस जाएंगे। इतना भरोसा कर कर आए हो तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, आ जाओ। शिव उघड़ी, आस विश्वास, शिव का भरोसा, शिव तत्व है। शंभो शंभो शंभो। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो शंभो। बधाई। उसके गले में एक मिनट देना, उसके गले में भी एक रुद्राक्ष और का डाल दिया हो, बंधे रहियो है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते। शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में? ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया। चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में, अपने लिए। हम क्या पाए? कथा में वर्णन किया, 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं, शंकर जी की कृपा हो गई। भोला तो भोला है, इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए। मांग लो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें 2 जो थे, 2 दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था। दो काले एक गोरा। तो उसमें से पहले नंबर का बोला, भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? कि मैं काला हूं ना तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरा भी काला था, उसने कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा विचार करा अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा करा मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का अहित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना। हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी सर्वे भवन्तु सुखी ना, सब सुखी रहे। आ जाओ, सब सुखी, सर्वे भवन्तु सुखी, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाइए, आ जाओ।
ना बोल पाता, ना सुन पाता। सारी मशीनें लगा कर देख लिया था तो भी सुनने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर जब से शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, शिव जी का चढ़ा रुद्राक्ष का जल पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू हो गया है और मुख में वाणी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। शिव तत्व है, शिव है। और तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। वो कृपा करने वाला दयालु दातार। उस बच्चे की भक्ति शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ, विश्वास। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है? हम कहते शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ में। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हाँ। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधते, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र कहलाता है। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब
आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में एक पिंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पिंडिल मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन, कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा बांचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गया। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है आप लोगों ने? रखो। अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के
पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापस कच्चा हो जाता, पुनः कच्चा हो जाता, पक गया, पीला हो गया, फिर वापस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ वृक्ष